हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा जैसा कि तुमको पता होगा कि हम तुमको एक बेहतरीन बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 12 के लिए बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हम ज्ञान गंगा सीरीज को यानी चला रहे थे। ठीक, तो उस ज्ञान गंगा सीरीज में हम तुमको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे थे जो पिछली जितने भी यानी परीक्षाएं हुई हैं बोर्ड की, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। अभी तक हमने तुमको जितना भी बताया है, तो जितने भी अवकलन से संबंधित जो भी सवाल पूछा गया था वो हमने तुमको पिछले 6 भागों में बता दिया। ज्ञान गंगा सीरीज के अंतर्गत 6 भाग हमने अवकलन के दिए हैं, जो ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आज हम तुमको ज्ञान गंगा सीरीज का जो भाग 7वां लेके चल रहे हैं, इस 7वें भाग में हम तुमको समाकलन बताएंगे, और वो समाकलन बताएंगे कि जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, कई बार ये क्वेश्चन आए हैं। इसलिए तुम इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें देखिएगा ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ना आए, कोई यानी पता नहीं है। अगर ये नहीं आएगा तो इससे संबंधित कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि यानी गणित का सवाल है कब कौन कहां से आ जाए। और कुछ हमने क्या किया है कि कुछ एनसीईआरटी के भी इसमें ले लिए गए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन कुछ ज्यादा पूछा जा रहा है, तो हमने वो भी लिए हैं, साथ में एनसीईआरटी के भी ले लिए हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और इस ज्ञान गंगा सीरीज में जितना भी सवाल बताया है, एक एक सवाल तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर वो ना देखी हो उनको देख लेना, और वो सारे सवाल नोट कर लेना। मैंने विभिन्न परीक्षाओं से लिए हैं, सब जितने भी बोर्ड में हुए हैं। ठीक है, हर एक ईयर का है, तो इसलिए इनको ध्यान से देखना। तो आज हम तुमको बता रहे हैं समाकलन। तो देखिए, समाकलन में पहला सवाल दिया गया है, इसे विशेष करके ध्यान ठीक देना है। इसकी सॉल्विंग देखना हम तुमको बता रहे हैं। यहाँ क्या है, जैसे देखिएगा जो लिखा है, तो इसमें क्या करेंगे हम कि इसको हम अलग अलग भागों में बांट लेंगे। x - 1/x³ है, तो इसे हम क्या करेंगे, अलग अलग बांट लेंगे। इसे देखो, इसके बटे में ये हो जाएगा, और -1/x की पावर कितनी q हो गई, x की पावर कितनी q हो गई। ये हमने यहाँ पे इसे अलग बांट लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हो गया, तो इनको हम दोनों भागों अलग अलग करेंगे। ये बात आई समझ में कैसे, ये x³ है, यानी कहते हैं कि जब भिन्नों के हर समान होते हैं, क्या समान होते हैं, हर। तो यही बात है कि जब इनके हर समान हैं तो ऊपर वालों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। वही है, इसलिए यहां ऐसा था। अब इनको हमने अलग अलग कर लिया गया। अब आगे देखना, हम क्या करेंगे कि इसको एक x से x को यानी काट देंगे, तो वहां तो ऊपर 1 बचा, और यहां कटकर कितना हो गया, x की पावर 2। ठीक है, x की घात कितनी होगी, 2 हो गई। यहां चलेंगे तो यहां तो हमें ज्यों त्यों मिल गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे कि इसको अलग अलग कर लेंगे। देखना, 1/x² हो गया, यहां से 1/x² dx हो गया, और यहां पे चलेंगे तो ये हमें मिल जाएगा इतना। ठीक, अब क्या है कि इसे हम ले जाएंगे ऊपर। और इस बात में ध्यान रखना, जैसे भी अगर कोई घात है, अगर जैसे ये घात लिखी x की घात 2, अगर इस घात को हम अगर ऊपर ले जाएंगे, तो अगर घात को ऊपर और नीचे मतलब अंश और हर में बदलने में क्या होता है कि उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। मतलब यहाँ पे घात जैसे प्लस की है, और जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये घात किसकी हो जाएगी, घात माइनस की हो जाएगी। ठीक, और अगर इसको यहाँ नीचे ले आएंगे तो ये घात किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। राइट, तो हम क्या करेंगे कि इनको हम दोनों को ऊपर ले जाएंगे। तो जब हम यहाँ ऊपर लेके गए तो घात माइनस की होगी यहाँ पे, और इसके भी ले गए तो x की घात -3 कितना इतना हो गया। ठीक, ये हो गया। अब तुमने एक फॉर्मूला यानी पढ़ा होगा, बताया होगा, नहीं बताया होगा, यहाँ देखिएगा, x की पावर n का कितना होता है यहाँ पे, xn+1/n+1। इस फॉर्मूले का यहाँ पे उपयोग हम मतलब करेंगे। ठीक, अब अच्छा, वो कैसे, तो तुम्हें यहां देखना, जो लिखा है देखिए, xn+1, n क्या है, 2 है, n का मान हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे 2 है, तो हम इसी प्रकार से लिखेंगे -2 + 1, देखिएगा n+1,
और माइनस के 2 + 1। ठीक, यहाँ पे आएंगे हम तो यहाँ पे चलेंगे तो x माइनस का यहाँ हो गया और माइनस के 3 + 1 हो गया। अब जी जब हो गया यहाँ पे तो यहाँ पे देखना ध्यान से इसमें, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, तो माइनस के 2 से और जब ये प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो देखना तो यहाँ पे जब इनका अवकलन हो गया, जब इनके समाकलन हो गया तो अब ये चिन्ह यहाँ से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक, अब नहीं लगे रहेंगे क्योंकि इनका इतना ही क्या होता है, समाकलन होता है। राइट, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, माइनस का कितना 1 मिल जाएगा और यहाँ करेंगे यहाँ भी माइनस का कितना 1 मिल जाएगा। राइट बात, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ हम चलेंगे तो यहाँ पे x माइनस का कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। यहाँ चलेंगे यहाँ भी माइनस का कितना 2 मिल जाएगा। अब देखना ये माइनस का हो गया, ठीक है, ये माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ मिल गया x की घात माइनस कितना 2 हो गया। हम चाहेंगे तो इनको हमने बताया था कि अगर घात माइनस की है तो अगर इनको अंश और हर में करेंगे, अगर ऊपर नीचे करते हैं तो इसमें घात के चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे x की घात 1 हो गई और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। राइट बात, अब हम चाहेंगे तो यहाँ से इनका हम क्या ले सकते हैं, यहाँ इनका एलसीएम ले सकते हैं। अच्छा, वो कैसे, x की घात कितना का 2 का ले सकते हैं। जब यहाँ पे 2 का लेंगे तो एक घात कटेगा तो यहाँ पे माइनस का x बचेगा, यहाँ 1 हो गया। तो हमारे कहने का तात्पर्य है जो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 1 - x अपॉन x²। ठीक, ये इसका जो आंसर था ये निकल के आ गया, ये राइट। ठीक, तो इसको देखिएगा ध्यान से कि हमने इसे किस प्रकार से लगाया है और किस प्रकार से तुमको बताया है। ये था सवाल, ये आया हुआ सवाल था। ठीक, अब हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक, ये दिया गया एक सवाल, ठीक, इसमें लिखा है b की पावर x प्लस है। ये b की पावर x प्लस है, ये किस प्रकार से लगेगा और किस प्रकार से नहीं लगेगा, यहाँ देखिए। ठीक है, यहाँ देखोगे तो तुमको एक एक बात आएगी समझ में। इसमें क्या है कि देखिए जैसे ये दिया b की पावर x प्लस है, तो हम सीधे इसका समाकलन, हमको यहाँ पे सीधे इसका समाकलन नहीं करना है। पहले हम क्या करेंगे, इनको मानेंगे पहले x प्लस ए को। हम देखेंगे यहाँ पे मान सकते हैं, हम यहाँ इनको मानेंगे, माना बराबर, यहाँ देखना ये सवाल है। ठीक है, देखिएगा इसे हम यहाँ से हटा रहे हैं। ठीक, लीजिएगा। ठीक, देखिए माना, हमने क्या किया, माना ये दिया गया है x प्लस ए बराबर हमने t मान लिया। ठीक, क्या मान लिया हमने, t मान लिया। हम इसका अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। इसका हम अवकलन करने पर तो देखो x का करेंगे dx हो जाएगा और जब t का करेंगे तो कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। राइट बात, इतना हो गया। तो अब यहाँ पे हम इस यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे देखना, रखने पर हमें क्या प्राप्त है, b और b की पावर कितना t हो गया और ये हमें dx के बराबर कितना dt मिल गया। अब हमने क्या है कि एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला क्या है देखिएगा यहाँ पे, a की पावर x का। ठीक है, यहाँ पे देखिए a की पावर जो x होता है इसका फॉर्मूला क्या है, इसे तुम्हें ध्यान से देखना है। तो जो a की पावर x का जो फॉर्मूला है, a की पावर x अपॉन log a होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, इस बात में ध्यान रखना तुम। ठीक, तो अब क्या है कि देखिए इसमें कि, ठीक है, तो ये हो गया। तो हम इसी के आधार से इसको यानी तोड़ देंगे। वो कैसे, bt कर देंगे और अपॉन लॉग कितना कर देंगे, b कर देंगे। ठीक, ये हो गया, bt है, ये a की पावर x का है फॉर्मूला, तो ये हमने ये उठा करके यहाँ पर रख दिया। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें क्या है कि ये है, तो ठीक है, हमने जो मान माने थे वो मान वापस कर देंगे। हमने t बराबर कितना माना था, x प्लस ए, तो यहाँ पे हम उठा के रख देंगे x प्लस ए और अपॉन कितना हो गया, लॉग b हो गया। ये तुम्हारा इसका जो था ये आंसर आ गया, यही तुम्हारा इसका उत्तर था, ये वाला। ठीक, इसे ध्यान रखना। अच्छा, कैसे देखना, पहले हम क्या करेंगे कि x प्लस ए का क्या लेंगे, x प्लस ए को मानेंगे t के बराबर। ठीक है, जब हमने x प्लस ए को t के बराबर मान लिया
तो फिर मानने के बाद क्या करेंगे, जी देखो माना, फिर इसका किया अवकलन हमने, जी आ गया, फिर हमने यहाँ पे इसका क्या लगा दिया, यहाँ पे इसका यानी फॉर्मूला लगा दिया, निकल के ये इसका आंसर आ गया। ठीक, ये दो सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक, अब आगे देखिएगा, आगे देखिएगा सवाल, इनको देखते जाइएगा एक एक करके, और इनको एक फेयर बनाते चले जाओ, और उस फेयर में जितने भी ये सवाल हमने बताए हैं उनको सबको नोट कर लीजिएगा। अगर तुम नोट करोगे और इनका अगर तुम बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये तुम्हें 100% आने लगेगी। तो देखिए इसके बाद अगला सवाल है इसमें, ठीक है, अगला सवाल है, ठीक है, तीसरे नंबर का सवाल, इसे तुम ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सवाल दिया गया है इसमें। ठीक, ये तुमको देखना है ध्यान से। इसमें क्या है, देखिए पहली बात क्या करना है, हमें यहां देखना है ध्यान से। ठीक, यहां पे dx है, इसमें क्या करना है कि यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है और ऊपर खाली एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो इसमें हमको क्या करना है कि हम यहां पे क्या करेंगे, देखना इसकी सॉल्विंग, यहां हम क्या करेंगे कि यहां पे हम क्या, ठीक है, कि यहां क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, यहां पे क्या करेंगे, हम एक यहां पे जोड़ देंगे, और जितना जोड़ेंगे उतना हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। राइट बात, ये बात तुमको आई होगी समझ में। क्या कहा हमने कि यहां पे हम क्या करेंगे कि यहां पे एक को जोड़ देंगे, यहां पे एक को हम यहां पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और एक को यहां पे यानी घटा देंगे। ठीक, देख देंगे तो हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसे हम अलग बांट लेंगे, इसे इतने भाग को, तो इतने भाग को हमने यहां पे अलग बांट लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जिस संख्या दोनों में आ जाएगी, और ये भी हो गया, और 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग बट के तैयार हो गई। राइट बात, ये हो गया dx हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इन जी दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देखो जी हमने दोनों को यानी कैंसिल कर दिया। जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो कैंसिल होने के बाद हमें यहाँ पे कितना मिला, यहाँ हमें मिला 1। ठीक, अब क्या है कि dx का यहाँ पे कर लो गुणा, तो 1 dx हो गया, माइनस लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, माइनस लगाने के बाद अब यहाँ कितना मिला हमें, हमको मिल गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये यहाँ पे इतना हमको, ठीक है, मिल गया। जब ये हमको यहाँ मिल गया, अब हमें पता है कि एक का अवकलन, एक का यानी समाकलन कितना होता है। तो देखिएगा, अगर एक का पूछा जाए, अगर यहाँ पे x है तो x के बराबर हो जाएगा, अगर यहाँ पे x ना होकर के d थीटा हो गया तो थीटा हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पे दिया गया होता है वो वही संख्या वापस आ जाती है, इस बात में ध्यान रखना। तो अब देखना, यहाँ पे एक दिया x है तो एक का कितना हो गया, x हो गया। ठीक, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका जो समाकलन होता है वो कितना होता है, tan इनवर्स x होता है। ठीक, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला जो हमने लिखा है इसको याद रखना कि इस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो कितना होता है, tan इनवर्स x होता है। तो यहां पे हम रख देंगे, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो ये जो आंसर जो निकल के आ गया, इसका एक बेहतरीन आंसर जो था यही है, इसमें ये निकल के आ गया x माइनस tan इनवर्स x। देख लीजिएगा इस सवाल को ध्यान से, हमने क्या किया इस बात में तुमको देखना है। हमने यहाँ पे एक जोड़ा, यहाँ पे एक यानी घटाया, फिर इनको हमने अलग अलग कर दिया, अलग अलग करने के बाद इन दोनों को यानी काट दिया, काटने के बाद जो मिले हमने उनका फिर फॉर्मूला तोड़ दिया। ये बशर्ते तुम्हें इन सूत्रों को याद रखना अति आवश्यक है। अगर तुम्हें फॉर्मूले अगर याद हैं तो तुम आसानी से इसे आराम से लगा सकते हो। ठीक है, तो हर चीज फॉर्मूले पे आधारित है गणित की। ठीक, अच्छा अब देखिए इसके बाद अगला सवाल, बेहतरीन सवाल है अगला। ठीक है, आइए देखिएगा, इसमें दिया गया है, देखिएगा इसे ध्यान से देखना, x की पावर कितनी है, 4 है यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये दिया गया है। ठीक है, इसी तुम ध्यान से देखना, इस सवाल को देखना ध्यान से कि इसमें क्या क्या दिया गया, क्या क्या नहीं दिया गया, आएगा जी कैसे, इस बात में ध्यान देना। आ जाएगा, बहुत आसान तरीके से आएगा सवाल। इसमें क्या है, इसकी देखो सॉल्विंग बताएं हम, क्या इसकी सॉल्विंग। ठीक है, अब यहां देखना, यहां पे घात कितनी दी गई, 4,
यहाँ देखना x की घात कितनी यहाँ पे 4 दी गई है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस यानी 1 दिया गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे देखना क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 1 जोड़ेंगे और 1 यानी घटा देंगे। मेन बात यहाँ पे इतनी याद रखो, ठीक है। 1 जोड़ देंगे और 1 हम क्या कर देंगे यहाँ पे यानी घटा देंगे, ठीक है। तो देखना 1 हमने क्या किया कि यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। और जब हमने 1 यहाँ पे जोड़ दिया और 1 हम यहाँ पे क्या कर देंगे यानी घटा देंगे, राइट बात। तो 1 हमने जोड़ा, 1 हमने क्या कर दिया यहाँ से घटा दिया गया। तो हमें कितना मिला x स्क्वायर प्लस 1, जी तो दिया गया है। अब हम आगे देखेंगे कि आगे क्या कह रहा है इसमें। तो आगे के लिए देखिए इसमें क्या है कि अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। यहाँ पे इसे अलग कर लेंगे, यहाँ इसको अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये दिया गया है तो यहाँ हमने इसे यहाँ पे लिख लिया अलग पे, यहाँ पे 1/x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ठीक। और जो ये हमें यहाँ पे मिला, ठीक, ये जो हमें मिला यहाँ हमने इसको यहाँ पे अलग कर लिया। अब यहाँ पे हमने इसे लिख लिया x की घात कितनी 4 माइनस 1/x स्क्वायर प्लस कितना होगा 1 हो गया, dx निकल गया, ठीक। हमने क्या किया, इस बात को तुम यहाँ पे जानते हो। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ठीक है। इसका तो आ गया, ये तो तुमको यानी पता होगा, इसका तो फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ देखना बहुत ध्यान से कि यहाँ पे क्या होगा। देखिएगा यहाँ पे घात 4 है तो इसलिए ये फॉर्मूला बन गया। अब तुम कहोगे कहाँ फॉर्मूला बन गया, देखना ये बनेगा x की घात 2 की घात 2, ठीक है। 2 दूना 4 हो जाएगा और इसमें 1 यहाँ हो जाएगा और x स्क्वायर प्लस कितना हो गया 1 हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसे एक बार प्लस में तोड़ेंगे और एक बार इसे माइनस में तोड़ देंगे। तो देखना यहाँ पे बढ़ के आगे देखेंगे हम 1/x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस हो गया। देखिए ये फॉर्मूला बन गया। अब तुम कहोगे कौन सा बन गया, तो इसमें जो फॉर्मूला बना वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया। यहाँ पे किसका बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक बार प्लस में चला जाएगा, एक बार माइनस में। इस फॉर्मूले का यहाँ पे उपयोग करेंगे तो देखिएगा x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ये हमने फॉर्मूला तोड़ दिया और जो इसके अपॉन में दिया गया उसे लिख दिया और dx कर लिया हमने, ठीक, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब तुम्हें कुछ दिखाई दिया होगा कि ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जब ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे तो हमें कितना मिला 1/1 प्लस x हो गया प्लस, और यहाँ मिल गया हमें x स्क्वायर माइनस 1 कितना dx हो गया, ठीक हो गया। अब इसके बाद आगे देखना कि देखो इसको भी अलग अलग कर लो यहाँ से। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 कितना dx हो गया, यहाँ पे dx है, इस बात में ध्यान रखना। तो इसको हम अलग करेंगे यहाँ से, x स्क्वायर dx हो गया माइनस के कितना 1 और dx हो गया। ये हो गया, मतलब इसको क्या किया, इस dx को पहले यहाँ पे किया गुणा और फिर 1 का गुणा यहाँ कर लिया। देखो ये फॉर्मूला हमारा बन गया। ये बन गया किसका, tan इनवर्स x का बन गया। ये बन गया किसका, tan इनवर्स x का बन गया। और ये जो बन गया x की पावर n का, अभी हमने बताया था x की पावर n का होता है कितना x n प्लस 1 और n प्लस 1, ये बन गया। तो यहाँ पे रखेंगे 2 1 कितना हो जाएगा 3 और बटे 3 और माइनस यहाँ रखेंगे कितना हो गया x हो गया। तो इसका जो एक मेन आंसर जो था निकल के आ गया वो तुम्हारा ये इसका मेन आंसर है। इस बात में ध्यान रखना। ये सवाल था जो हमने तुम्हें एक बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अब इसके आगे देखिए एक और बता रहे सवाल, इसको भी ध्यान देना, ठीक है। अब जो कुछ है इसे वीडियो को रोक करके देख लेना और इनको लगाना, ठीक है, प्रैक्टिस करना बार बार। और जब तुम इनकी प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें जो गणित है वो बहुत आसान लगने लगेगी। बस मतलब गणित का क्या है कि गणित का एक मेन फॉर्मूला ये है कि उसका उन सवालों की प्रैक्टिस करना। अगर तुमने प्रैक्टिस की तो वो तुम्हें सवाल आते रहेंगे, और अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं की तो वही तुम्हारे लिए यानी सिरदर्द का काम करेंगे। अगला देखिए, अगला सवाल दिया गया है, इसको देखना ध्यान से। ये है तुम्हारा tan स्क्वायर x dx का, ठीक है। ये क्या, tan स्क्वायर dx का है, इस बात में ध्यान रखना, ठीक। ये हो गया। अच्छा अब ये देखिएगा, देखने में है तो बहुत छोटा, लेकिन फिर भी तुम्हें इसको यहाँ देखना है कि ये होगा कैसे सॉल्व, इसे देखना है तुम्हें, ठीक।
कि tan स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया गया, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, आएगा कैसे, देखिएगा। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए tan स्क्वायर एक्स का, क्योंकि हमें tan स्क्वायर एक्स का हमें अवकलन तो पता है, मगर इसका समाकलन पता नहीं है कि इसका समाकलन होता क्या है। तो इसलिए क्या करना है कि पहले इसका फॉर्मूला ढूंढना है तुम्हें। क्या होता है इसका, होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। अब इसे हम अलग कर लेंगे, ठीक। अब इसे हम क्या करेंगे, यहां से अलग अलग कर लेंगे दोनों को, यहां ये हो गया और एक हो गया कितना, dx हो गया, हो गया। अब हमें क्या है कि sec स्क्वायर एक्स का हमको पता है, क्या पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि sec स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है। तो sec स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan x होता है, ठीक। और एक का कितना होता है, x होता है। तो ये जो आंसर है इसका ये निकल के है, छोटा सवाल लेकिन है बहुत बेहतरीन सवाल, ठीक। ये देखिएगा, तो हमने जितने भी ये सवाल बताए ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इनको देखिएगा और बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरा यकीन मानिएगा, इस टाइप के या इस प्रकार के सवाल या यही सवाल पक्का आते हैं, एक रूटीन होता है सवाल का, ठीक है। आराम से पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद।